मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपकी कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप बुक का यूनिट नंबर 2 जो है वो आज हमने स्टार्ट करना है। तो यूनिट नंबर 2 का ये फर्स्ट लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें जी क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर डिजिटल सिस्टम्स, क्या हैं। बहुत दफ़ा क्लासरूम में भी डिस्कस हुआ था कि वो सिस्टम्स जो डाटा को बाइनरी फॉर्म में प्रोसेस करते हैं वो आपके डिजिटल सिस्टम्स हैं। बाइनरी फॉर्म का मतलब है बाइनरी डिजिट्स 2, मतलब ऑन या ऑफ में जो है वो सिस्टम को हैंडल करेंगे, ठीक है। और ऑन मीन्स 1 और ऑफ मीन्स 0, मतलब 0 और 1 इन दो डिजिट्स पे काम करेंगे। चलें जिसको रीड करते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स दैट स्टोर एंड प्रोसेस डाटा इन बाइनरी फॉर्म मीन 0 और 1 में आर कॉल्ड डिजिटल सिस्टम्स। दे आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटिंग। मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और कंप्यूटिंग है उसमें बैकबोन की हैसियत रखते हैं डिजिटल सिस्टम्स। सम एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स आर, जैसा कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, कैलकुलेटर्स हैं और डिजिटल वॉचेस हैं आपकी। मतलब एक वॉच है ना जिसमें सुइयाँ हैं और वो जैसे जैसे घूमती हैं वो हमें टाइम दिखाती हैं, और एक डिजिटल वॉच है जो डिजिट्स की शक्ल में टाइम दिखा रही होती है। तो वो जो है वो डिजिटल सिस्टम्स की एक एग्जांपल है। व्हाट इज़ अ सिग्नल? सिग्नल क्या चीज़ है जी? डिस्क्राइब एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में फ़र्क आपने बताना है। सिग्नल है एक इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का इलेक्ट्रिकल इजहार या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है इंफॉर्मेशन की, वो क्या है? एक सिग्नल है। टू ट्रांसमिट डाटा विद इन अ सिस्टम और बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स एंड डिवाइसेस। और इसका पर्पस क्या है? डाटा को ट्रांसमिट करना एक सिस्टम में, सिस्टम के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह, या फिर डिफरेंट सिस्टम्स या डिवाइसेस के दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र करना सिग्नल्स की शक्ल में। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स है। सिग्नल्स की आपको समझ आई है? सिग्नल क्या है? एक इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए विद इन सिस्टम्स और बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स और डिवाइसेस। एनालॉग सिग्नल्स क्या हैं जी? एनालॉग सिग्नल्स जो हैं बच्चों, ये देखिए, ये आपके एनालॉग सिग्नल्स हैं, ठीक है। मींस के कोई भी वैल्यू कहीं पे भी जंप नहीं कर रही, मतलब कोई वैल्यू कहीं पे भी कोई वैल्यू स्किप नहीं हो रही, ये आपके एनालॉग सिग्नल्स हैं, ठीक है। इसको रीड करते हैं। द सिग्नल्स डैट चेंज, स्मूथली चेंज होते हैं, एंड कॉन्टीन्यूसली विद टाइम, और कंटिन्यू है, ठीक है, विद टाइम, आर कॉल्ड एनालॉग सिग्नल्स। ये डेफिनेशन है इनकी कि द सिग्नल्स दैट चेंज स्मूथली एंड कॉन्टीन्यूसली विद टाइम आर कॉल्ड एनालॉग सिग्नल्स। टाइम इन्वॉल्व है, ठीक है। दे आर यूजली represented इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की शक्ल में होते हैं। दे represent डाटा इन द रेंज ऑफ वैल्यूज़ एंड कैन हैव एनी वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज। मतलब जो ये वाले सिग्नल्स हैं ना, एनालॉग सिग्नल्स, कोई सी भी वैल्यू आप कह सकते हैं कि अडॉप्ट कर सकते हैं गिवन रेंज के अंदर। साउंड वेव्स, इसकी एग्जांपल्स देख लें। साउंड वेव्स हैं जैसे वॉइस सिग्नल्स, रेडियो वेव्स हैं, और बॉडी टेम्परेचर आर एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स क्या है? ये एनालॉग सिग्नल्स की एग्जांपल देख लें, ठीक है। ये देख लिए, स्मूथली और टाइम के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, ये यहाँ पे टाइम इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा जी, डिजिटल सिग्नल्स क्या है? अच्छा, जो एनालॉग सिग्नल्स हैं ये कंटिन्यू हैं, इनमें ब्रेक्स नहीं है, पॉजेस नहीं है, ठीक है। द सिग्नल्स डैट रिप्रेजेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, वो सिग्नल्स जो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, उनको डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं। दिस मीन्स डैट डिजिटल सिग्नल्स हैव ओनली टू वैल्यूज़। डिजिटल सिग्नल्स की सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं। उनकी हमने बात की कि ये सिग्नल्स जो हैं कोई सी भी वैल्यू अपडेट अडॉप्ट कर सकते हैं गिवन रेंज के अंदर, लेकिन जो डिजिटल सिग्नल्स हैं ये या तो 1 वैल्यू अडॉप्ट करेंगे या 0, क्योंकि इनके पास हैं ही 2 वैल्यूज़ डैट आर इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते हैं, स्मार्टफोन्स में एंड मैनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। ये डिजिटल सिग्नल्स की एग्जांपल्स हैं।
आज क्वेश्चन नंबर 3 है। देखें ये ना पेजेस मेरे पास ज़रा बुला रही हैं, लेकिन हम इनको रीड करने की कोशिश करते हैं। डिफ़ाइन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन को डिफ़ाइन करना है एडीसी को। हाउ इज़ दिस कन्वर्जन परफॉर्म्ड, ये कन्वर्जन कैसे परफॉर्म की जाती है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल इज़ कॉल्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन या एडीसी। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें हम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं उसको एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन बोलते हैं। दिस कन्वर्जन इज़ परफॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए ये किया जाता है काम, और ऑफ डिवाइस आर कॉल्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसे बोलते हैं। इसको भी एडीसी बोलते हैं। ठीक है, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन से मुराद है एनालॉग सिग्नल्स को हमने कन्वर्ट करना है डिजिटल कन्वर्जन को डिजिटल सिग्नल्स में, और जो डिवाइस ये काम करेगी उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बोलेंगे, मतलब इसको भी एडीसी ही बोलेंगे। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इज़ इसेंशियल बिकॉज डिजिटल सिस्टम्स स्टोर प्रोसेस एंड ट्रांसमिट डाटा इन डिजिटल फॉर्म। देखिए जो डिजिटल सिस्टम्स हैं वो सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही डाटा को एक्सेप्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इसलिए एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ये है जो नोट है ये बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आ रहा। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ द सेम एब्रीवेशन, ये बता रहे हैं कि एडीसी मतलब दोनों एडीसी यूज़ कर रहे हैं। एग्जांपल देख लें। इफ़ यू वांट टू रिस्टोर एन ऑडियो मैसेज, आपने डिजिटल फॉर्म में स्टोर करना है, आपको सिस्टम की ज़रूरत है। दिस सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ, इसमें माइक्रोफोन होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होगा एंड द डिजिटल डिवाइस मतलब कंप्यूटर होगा। व्हेन यू स्पीक इनटू दी, आप कहाँ बोलेंगे, माइक्रोफोन में, तो साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। माइक्रोफोन में आप बोल रहे हैं, साउंड वेव्स ज़ाहिर सी बात है प्रोड्यूस होंगी। दिस माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल्स में। आपने बोला, आपके मुंह से वर्ड्स निकले हवा के दोष पे, वो क्या थी, साउंड वेव्स थी। साउंड वेव्स को जब माइक्रोफोन ने कैच किया तो उसने इनको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल्स में। दीज सिग्नल्स आर देन सेंड टू द एडीसी, फिर ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को सेंड हुए। ठीक है, ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट्स कर देगा इन सिग्नल्स को किस में, डिजिटल में। द डिजिटल सिग्नल्स आर देन सेंड टू द कंप्यूटर, फिर ये कंप्यूटर को सेंड कर दिए जाएंगे, और अनदर डिजिटल डिवाइस वेयर दे आर स्टोर्ड और प्रोसेस, तो वो इसको स्टोर कर लेंगे या प्रोसेस कर लेंगे। इन मैनी कंप्यूटर्स द साउंड कार्ड परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एडीसी। एडीसी का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है साउंड कार्ड। देखिए ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, आप बोल रहे हैं साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, माइक्रोफोन ने इनको कैच किया है और इनको किस में कन्वर्ट कर दिया है, एनालॉग सिग्नल्स में। अब ये एनालॉग सिग्नल्स एडीसी के पास गए हैं, एडीसी ने इनको जो है डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर सिस्टम को दे दिया, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को या बाइनरी डिजिट्स को जो है वो प्रोसेस कर सकता है, सिर्फ डिजिटल डाटा को अंडरस्टैंड करता है, तो इस वजह से ये सिग्नल्स किस में कन्वर्ट हो गए, डिजिटल सिग्नल्स में। अब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन है, उसके उल्टा है। ठीक है, डीएसी से बोलेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन इज़ द कन्वर्जन परफॉर्म्ड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, करेगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, और इन दोनों के लिए जो है एब्रिवेशन सेम यूज़ होगी, कन्वर्जन के लिए भी और कन्वर्टर के लिए भी। क्लियर है? अच्छा जी, अच्छा जी, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। टू लिसन टू एन ऑडियो मैसेज, आपने डिजिटली स्टोर है ऑडियो मैसेज, आपने उसको लिसन करना है, आपको सिस्टम की ज़रूरत होगी। ये सिस्टम जो है इसमें स्पीकर होना चाहिए, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होना चाहिए, और डिजिटल डिवाइस होनी चाहिए जैसा कि कंप्यूटर। ठीक है, व्हेन यू प्ले द ऑडियो मैसेज, जब आप प्ले करेंगे, इट इज़ सेंड टू द डीएसी, ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को भेजा जाएगा डिजिटल सिग्नल्स में। अब डीएसी क्या करेगा जी,
अब डीएससी कन्वर्ट कर देगा इनको एनालॉग सिग्नल्स में, और दीज एनालॉग सिग्नल्स देन सेंड टू द, ये स्पीकर में जाएंगे, ठीक है। और जब ये प्ले होंगे इन मैनी, फिर ये प्ले हो जाएंगे। इन मैनी कंप्यूटर्स द साउंड कार्ड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डीएससी। जैसे साउंड कार्ड एडीसी का फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, वैसे डीएससी का भी बहुत से कंप्यूटर्स में परफॉर्म करता है। ये आपका डिजिटल सिस्टम है, यहाँ पे वो मैसेज स्टोर है जो आपने सुनना है। आप ये डिजिटल सिग्नल्स भेजे जाएंगे डीएससी को, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये कन्वर्ट करेगा उनको एनालॉग सिग्नल्स में, और फिर ये एनालॉग सिग्नल्स स्पीकर को सेंड कर दिए जाएंगे और मैसेज आपका प्ले हो जाएगा। वाई आर एडीसी एंड डीएससी की ज़रूरत क्यों है? एडीसी एंड डीएससी आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे इनेबल डाटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज। ये क्या क्या इनेबल करते हैं? डाटा प्रोसेसिंग को, ठीक है, स्टोरेज को एंड ट्रांसमिशन को। डिजिटल सिग्नल्स आर स्ट्रॉन्गर एंड लेस अफेक्टेड बाय नॉइज़। डिजिटल सिग्नल्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, इनको नॉइज़ इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। सो दे आर बेटर फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिटिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसलिए जब हमने ज़्यादा डिस्टेंस पे डाटा वगैरह सेंड करना हो तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। एग्जांपल्स देख लें। सपोज यू वांट टू रिकॉर्ड योर वॉइस यूजिंग अ कंप्यूटर एंड देन प्ले इट थ्रू स्पीकर। आप चाहते हैं कि आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें फिर उसको सुने। व्हेन यू स्पीक इन टू माइक्रोफोन योर वॉइस जनरेट्स साउंड वेव्स, निकलती हैं एनालॉग सिग्नल्स, मतलब विच आर कन्वर्टेड टू डिजिटल सिग्नल्स में इनको कन्वर्ट करता है एडीसी। दीज डिजिटल सिग्नल्स आर स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर पे स्टोर होते हैं। व्हेन यू प्ले बैक, जब आप इसको प्ले करेंगे फिर क्या होगा? रिकॉर्डेड वॉइस को, वो डिजिटल फॉर्म में थी तो डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं बैक एनालॉग सिग्नल्स में। ये काम डीएससी करेगा, पहले एडीसी का कन्वर्ट कर रहा था, अब डीएससी। दीज एनालॉग सिग्नल्स आर सेंड टू द स्पीकर को सेंड कर दिए जाएंगे, और ये दे आर प्रोड्यूस्ड एज साउंड, और फिर वो जैसे आवाज़ की शक्ल में रिकॉर्ड हुए थे वैसे ही आपको मिलेंगे। ये माइक्रोफोन से आपने बोला, मतलब साउंड वेव्स जनरेट हुई, माइक्रोफोन ने कैच की, इनको एनालॉग सिग्नल्स में बदला, एनालॉग सिग्नल्स गए एडीसी के पास, इसने कन्वर्ट किया, डिजिटल सिग्नल सिस्टम में स्टोर हो गए, ठीक है। अब सिस्टम से वो मैसेज जो है डिजिटल फॉर्म्स में गया डीएससी के पास, डीएससी ने उनको कन्वर्ट किया एनालॉग सिग्नल्स में और फिर वो स्पीकर को दे दिया। व्हाट इज़ बुलियन अलजेब्रा क्या है? हु वाज जॉर्ज बुली, कौन था जी? बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। इट डील्स विद लॉजिक और सिम्बॉलिक अलजेब्रा के साथ डील करती है। वेयर टू वैल्यूज़ नेमली ट्रू और फॉल्स, दो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। ट्रू रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी वैल्यू 1 को, वाइल फॉल्स रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी वैल्यू 0 को। बुलियन अलजेब्रा इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग और एनालाइजिंग लॉजिक सर्किट्स में यूज़ होता है। दीज सर्किट्स परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब थोड़ा सा देख लीजिए जी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा। जॉर्ज बुली कौन था? जॉर्ज बुली वाज अ मैथमेटिशियन था, इसने इन्वेंट किया था बुलियन अलजेब्रा। ही वाज बोर्न इन इंग्लैंड इन 1815 में ये बॉर्न हुआ था, पैदा हुआ था। हिज वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर द डिजिटल रेवोल्यूशन। इसके काम की वजह से डिजिटल रेवोल्यूशन आया कंप्यूटर साइंस की फील्ड में और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर बुलियन वेरिएबल्स, क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स और बुलियन एक्सप्रेशंस क्या हैं? वेरिएबल्स डैट कैन हैव ओनली टू वैल्यूज 0 एंड 1 आर कॉल्ड बुलियन वेरिएबल्स। क्या हैं जी? ऐसे वेरिएबल्स जिनकी सिर्फ 2 वैल्यूज़ हों, या तो 0 या 1, बुलियन वेरिएबल्स हैं। दे आर यूज्ड इन बुलियन एक्सप्रेशंस में भी यूज़ होते हैं बुलियन वेरिएबल्स, और फंक्शंस में भी। आ बुलियन वेरिएबल इज़ यूजली डिनोटेड बाय अ सिंगल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है, जैसा कि ए सिंगल कोट में, बी सिंगल कोट में, एक्स वाई, ये आपके वेरिएबल्स हैं, ये सिंगल कोट्स में होते हैं। बुलियन कॉन्स्टेंट्स क्या हैं? फिक्स्ड वैल्यूज़ दैट रिप्रेजेंट 2 स्टेट्स ऑफ बुलियन लॉजिक की सिर्फ 2 स्टेट्स को बयान करती हैं, उनको बुलियन कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। दे आर ओनली 2 बुलियन कॉन्स्टेंट्स हैं। इन बुलियन अलजेब्रा में सिर्फ 2 कॉन्स्टेंट्स हैं, 0 है और 1 है। बुलियन ऑपरेटर्स क्या है? द सिम्बल्स और वर्ड्स यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस को जो परफॉर्म करते हैं बुलियन अलजेब्रा के अंदर, उनको हम बुलियन ऑपरेटर्स बोलते हैं। बुलियन ऑपरेटर्स आर आल्सो कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इन्हें बोलते हैं। इन बुलियन अलजेब्रा देयर आर 3 बेसिक बुलियन ऑपरेटर्स हैं, जैसा कि एंड है, जस्ट लाइक एडिशन, ठीक है, और प्रोडक्शन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और जस्ट लाइक
एडिशन एंड नॉट ये इन्वर्ट करने के लिए है। एंड ऑपरेटर इज़ डिनोटेड बाय डॉट, और ऑपरेटर इज़ डिनोटेड बाय द प्लस साइन, नॉट ऑपरेटर इज़ डिनोटेड बाय द प्लेसिंग अ बार साइन ओवर द बुलियन वेरिएबल के ऊपर बार साइन लगाया जाए तो इससे हमें पता चलता है नॉट ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। बुलियन एक्सप्रेशंस क्या चीज़ हैं? अब बुलियन एक्सप्रेशन इज़ लॉजिकल स्टेटमेंट, ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है या फिर इक्वेशन है दैट हैज़ एन आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फाल्स की शक्ल में इसकी आउटपुट होती है। इट इज़ क्रिएटेड यूजिंग बुलियन वेरिएबल्स को यूज़ किया जाता है कॉन्स्टेंट्स को और लॉजिकल ऑपरेटर्स को। फॉर एग्जांपल जैसे ए डॉट बी है प्लस सी है, इज़ अ बुलियन एक्सप्रेशन। बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको इनके बारे में बताई हैं। एक और देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, लॉजिक ऑपरेशंस बुलियन अलजेब्रा में कौन से होते हैं जी? इन बुलियन अलजेब्रा लॉजिक ऑपरेशंस आर बेसिक ऑपरेशंस हैं ये डैट प्रोसेस बुलियन वैल्यूज़ को ट्रू और फाल्स वैल्यूज़ को क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स। द प्राइमरी लॉजिक ऑपरेशंस इन बुलियन अलजेब्रा में एंड ऑपरेशन है और ऑपरेशन है और नॉट ऑपरेशन है। बस जी आज के लिए इतना ही है। इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, इसका टेस्ट आपको पोस्ट कर दिया जाएगा।